कहानी पैसों का बंटवारा। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा था, सुरेश छोटा। घर की हालत ठीक नहीं थी। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और माँ बाप की आंखों में बस एक ही सपना, हमारे दोनों बेटे साथ रहें। शुरुआत रमेश ने पढ़ाई छोड़ी और शहर जाकर काम करने लगा। दिन रात मेहनत की, पैसे भेजता रहा। छोटे भाई की पढ़ाई, घर की मरम्मत, माँ की दवाई, सब रमेश के पैसों से चलता था। सुरेश पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। अच्छी नौकरी, बड़ा ऑफिस, मोटी तनख्वाह। उधर रमेश की नौकरी छूट गई। बीमारी और उम्र ने उसे घर बैठा दिया। वक्त बदला, दिल बदल गया। अब घर की जिम्मेदारी सुरेश पर थी। पहले तो सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे सुरेश के पास पैसा बढ़ता गया और उसके मन में अहंकार भी। एक दिन उसने कहा, भैया अब आप आराम करो, माँ बाप मेरे पास रहेंगे, खर्च मैं उठाऊंगा। रमेश ने सोचा, चलो अच्छा है, छोटा भाई बड़ा दिल वाला निकला। लेकिन कुछ महीनों बाद सुरेश ने चुपचाप माँ बाप को रमेश के घर छोड़ दिया। उसने कहा, मेरी नौकरी बहुत व्यस्त है, बच्चों की पढ़ाई है, आप लोग बड़े भैया के पास ही ठीक रहेंगे। और वो चला गया। दर्द का सच, रमेश के पास न नौकरी थी न पैसा, लेकिन उसने माँ बाप को गले लगा लिया। रात को माँ रोते हुए बोली, बेटा हमने क्या गलत किया, जिसे पढ़ाया लिखाया वही हमें बोझ समझने लगा। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ आप बोझ नहीं हो, आप ही तो हमारी जड़ हो। एक दिन, कुछ साल बाद सुरेश के पास बहुत पैसा था, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन एक दिन खबर आई, पिताजी चल बसे। सुरेश दौड़ता हुआ पहुंचा। पिताजी की पुरानी संदूक में एक कागज मिला। उसमें लिखा था, बेटा पैसा कमाना अच्छी बात है, पर अगर माँ बाप ही छूट जाए तो समझ लेना तुम सबसे गरीब हो। सुरेश वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके पास सब कुछ था, बस माँ बाप का साया नहीं बचा था। सीख, जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं वही घर सबसे अमीर होता है। पैसा कभी भी आ सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो आज ही अपने माता पिता के पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है।